अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुरान पाक की छोटी सूरतों का तर्जुमा जो हम अक्सर नमाज में पढ़ते हैं ताकि हमें मालूम हो कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका मानी क्या है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज सूरह हुमज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लियुंबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्लिउ अलल अफ़अदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है नहायत रहम वाला है। वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा। वैलुन खराबी है, लिकुल्लि वास्ते हर एक के, हुमज़तिन जो ताना जनी करते हैं, लुमज़तिन ऐब जो लोगों में ऐब निकालते हैं, जो लोगों में ऐब निकालते हैं और फिर उनकी मशहूरी करते हैं। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। अल्लज़ी वो जो जमा करते हैं, मालन माल वअद्ददा और इसे गिन गिन कर रखते हैं। यह सब वो गुमान करता है, वो हिसाब लगाता है, अन्ना मालहु अख़लदा कि ये जो माल है इसका ये हमेशा रहेगा उसके साथ। कल्ला हरगिज़ नहीं, लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, कल्ला हरगिज़ नहीं, लयुंबज़न्ना ज़रूर डाला जाएगा, फिल हुतमा हुतमा में। अब ये हुतमा क्या है आगे सवाल हो रहा है। वमा अदराक मल हुतमा, और क्या समझे तुम कि हुतमा क्या है। वमा अदराका, और क्या समझे तुम, मल हुतमा कि हुतमा क्या है, यानी तुम हुतमा के बारे में क्या समझे। नारुल्लाहिल मुक़दा, आग अल्लाह ताला की भड़काई हुई, अल्लती ततल्लु अलल अफ़अदा जो कि जा पहुँचे दिल पर, यानी आग जो अल्लाह ताला ने भड़काई। ये जहन्नम की आग है और उस आग के बारे में ये हदीस में आता है कि उसकी गर्मी इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है। ये एक बार एक जगह पे मेरा बयान था तबलीग में, तब मुझे नहीं पता था कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनमें मेरे एक चचा भी हैं जो कि केमिस्ट्री में पीएचडी थे। तो बयान मैं कर रहा था तो ये जहन्नुम की आग के बारे में बात आई, तो मैंने वहाँ पे साइंटिफिक जो बात है वो करनी शुरू कर दी कि अब इस दुनिया की आग, अब आग जो है वह ऐसी है कि उसके नापने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं होता, मगर हम देखते हैं कि एक चीज़ को अगर एक आग उबालती है या पिघलाती है तो उसकी गर्मी कितनी होती है। तो अब नॉर्मली हम पानी की मिसाल ले लें तो पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो आग को उससे डबल होना चाहिए, नॉर्मल आग को डबल होना चाहिए कि वो उस पानी को उबाल ले, यानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए। अब लोहा है, लोहा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है, तो अब उस आग को जो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड को पिघलाता है, माया बनाता है, उस आग को कम से कम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको हम पिघलाते हैं। अब सूरज है, सूरज की गर्मी और तपश जो इधर पहुंचती है हमारे पास वो कितनी है, और अगर हम उसे मुहब्बत अज्सा से हम ऐसे किसी चीज़ पे फोकस कर दें तो वो किस चीज़ को पिघला सकती है, कितना वो करती है, और इसके अंदर जो एटम बम फट रहे हैं उसकी गर्मी कितनी है। अब ज़मीन पे अगर एक एटम बम फटता है तो वो एटमी दर्जा हरारत वो कितना होता है। तो चलो हम एक लोहे को पिघलाने वाली आग का हम कर लेते हैं कि लोहे को जो पिघलाती है उस आग की
गर्मी कितनी होनी चाहिए, यानी लोहा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है तो उसके लिए कम से कम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए आग की तपश। तो जब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड को, एक हदीस में है कि इस दुनिया की आग से वो आग जो है वो 70 गुना ज़्यादा तपश वाली है। तो अगर 1600 को 70 से ज़रब दें तो 3 सिफर 1 हो गए और 16 चिक 96, 16 सत्ते 112, तो हो गए कितने, 1,12,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल जो हमें पता है, अब अल्लाह ताला को मालूम है कि उस आग की तपश कितनी है। तो मैंने जो ये फिगर मैंने बताए, तो जब मेरा बयान ख़त्म हो गया तो वो जो मेरा PhD वाला चचा था तो वो उठ के मेरे पास आया और मुझे एक साइड पे ले गया। मैं बड़ा घबरा गया, मैंने बोला मैंने कहीं तो गलती कर ली साइंटिफिक उसमें, क्योंकि उसे तो पूरी कैलकुलेशन का पता है। तो उसने मुझे एक साइड पे बिठाया और बोला कि फ़ारूक, ये मुझे बताओ ये बयान तुमने सीखा कहाँ से है, क्योंकि अमूमन जो तबलीग वाले होते हैं वो ऐसे बयान नहीं करते हैं। तो ये बयान आपने कहाँ से सीखा है, ये साइंटिफिक उसूल, ये कुरान पाक के अंदर से आयात लाना, अहादीस लाना इसके मुतालिक। मैंने बोला ये तो मैं स्टडी करता रहता हूँ तो इसकी वजह से कुछ दिमाग में आ जाता। तो उसने बड़ी मुझे शाबाशी दी, बोला देखें जब ये बयान मैंने सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोहा पिघलता है तो ये 1,12,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कौन इस आग को बर्दाश्त कर सकेगा। हमारे तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। तो यहाँ पे ये एक खाली एक मिसाल है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतना होगा, हो सकता है कि करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड पे हो। अब ये एक मिसाल है जो मैं दे रहा था वहाँ पे। अब ये पता नहीं कि असल आग कितने डिग्री सेंटीग्रेड की होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नारुल्लाह मुअक्कदा, मुअक्कदा आग जो अल्लाह ने भड़काई है, अल्लती ततल्लु अलल अफ़अदा, जो कि जा पहुंचे कहाँ पे, सीधा दिल पे। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, बेशक वो उन पर बंद की हुई है। अब एक आग जो खुले मैदान में होती है उसकी तपश इतनी नहीं होती है, और एक आग जो बंद जगह पे होती है, अब उसकी तपश से अल्लाह बचाए। तो बेशक वो उन पर बंद की हुई है। फी अमदिन मुमद्ददा, सतूनों में, लंबे लंबे सतूनों में, यानी लंबे लंबे सतून खड़े किए गए हैं। उसके ऊपर फिर ये जो सतून किस चीज़ के लिए होते हैं, छत के लिए होते हैं। उसके ऊपर छत होगी, चारों तरफ से बंद होगी। अब वो आग, आप सोच लें कि अगर ये हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 1,12,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे मेरे चचा मरहूम ने कहा कि इसके तो मीलों करीब भी कोई नहीं जा सकता, इसकी इतनी तपश होगी। तो अगर उस आग में आदमी को डाल दिया जाए तो क्या हाल होगा उसका। दोस्तों आज यहाँ तक, कल इंशाल्लाह एक अगली सूरत। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।